यात्रा जो है तकरीबन 3 महीने से पार हो चुका है और लगातार यात्रा में जो है अपार समर्थन लोगों को मिल रहा है। सुप्रिया श्रीनाथ जी है, कांग्रेस की नेशनल स्पोक्सपर्सन है और कह सकते हैं कि वन वुमेन आर्मी की तरफ सोशल मीडिया पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं की जो है कह सकते हैं कि धोती रहती है और डिटर्जेंट के साथ। तो सुप्रिया जी लगातार इस तरह की यात्रा जो है लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। तो इस यात्रा से आप जैसे जो सामाजिक कार्यकर्ता है या स्पोक्स पर्सन है वो कांग्रेस के साथ जो जुड़े उनको कितना बूस्टर मिल रहा है इस पूरी यात्रा? मुझे लगता है मैं पहले तो 2 चीज़ें कहूँगी, क्योंकि हम सोशल मीडिया और मीडिया पर बहुत ज़्यादा रहते हैं। जिस रोल में मैं हूँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा नफरत, बहुत ज़्यादा विषाम, बहुत ज़्यादा घृणा एक दूसरे के लिए दिखती है। जब आप यात्रा देखते हैं और जिस तरह का प्यार ये देश लुटा रहा है राहुल गांधी, आपको पता चलता है कि छोटे कस्बों में, गाँवों में, देश के दूर दराज इलाकों में कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है और वही वास्तविक हिंदुस्तान है। हम लोगों ने केरला से यात्रा शुरू की थी। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और अभी और यात्रा बाकी है। मुझे लगता है जितनी विविध चीज़ें इस देश में देखने को मिली और इस पर मैं तो बहुत कम चली, तो यात्री बता दूँगा आप वाकई में देश को समझ रहे हैं। ये हिंदुस्तान को समझने की सबसे अच्छी चीज़ है। यात्रा चल रहा था तो सब जैसे कांग्रेस पार्टी ने लगातार कहा कि इसका पॉलिटिकल कोई माइलस्टोन नहीं, तो मैरिज नहीं है जैसे, मगर लोगों ने कहा कि राहुल जी की लगातार पॉपुलरिटी बढ़ रही है और जिस तरह से एक जो है बिकी हुई मीडिया ने जिस तरह से राहुल जी का एक छवि बनाने की लगातार सालों से कोशिश की थी, तो उस पर जो है ग्रहण लगा और जो है राहुल जी की जो है सच्चाई लोगों के बीच गई। उससे पहले जो है कहा जा रहा था कि गुजरात इलेक्शन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने वाली है, मगर गुजरात इलेक्शन में बहुत ख़राब परफॉर्मेंस रहा और जिस तरह से उम्मीदें थी वैसे नहीं थी और हिमाचल में उम्मीद से ज़्यादा आपको सीट मिली। तो मतलब कि इस तरह से देख रहे हैं कि हिमाचल में क्या जादू चला और गुजरात में किस तरह से फेलियर रहा कांग्रेस। आप बड़ी जल्दी यात्रा से निकल गए, लेकिन मैं आपको यात्रा से भी निकलने नहीं दूँगी, थोड़ी देर यात्रा पर ही रहते हैं। आपने राहुल गांधी जी की छवि को लेकर कुछ बातें कही, बिल्कुल सही है। बड़े मीडिया पैसे के बल पर, भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी के बल पे, अनोनिमस बॉट्स के बल पे और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पूंजीपतियों के बड़े पैसे के बल पर उनकी छवि को बर्बाद करने की बहुत कोशिश की गई। राहुल गांधी जी वो व्यक्ति नहीं है जो कैमरे के लिए जीते हैं। उनका सांस लेना, उनका उठना बैठना, खाना पीना, ऊपर ताकना, नीचे देखना, ये सब कैमरे को देख कर नहीं होता। जैसे कैमरा जीते हमारे प्रधानमंत्री जी, तो इसलिए लोगों के अंदर काफ़ी भ्रांतियाँ थी। लेकिन जिस तरह से वो इस देश के बुजुर्गों से, इस देश की महिलाओं से, इस देश के बच्चों से, इस देश के नौजवानों से, किसानों से, मनरेगा के मजदूरों से, आशा आंगनवाड़ियों से, डॉक्टर्स से, इंजीनियर्स से, उन लड़कियों से जो उड़ना चाहती हैं, पायलट बनना चाहती हैं, जिस तरह से वो मिल रहे हैं, तो उनका जो मौलिक नेचर है, जो उनका वस्तुतः जो व्यक्ति है, वो देश को देखने को मिल रहा है। वो देश वो कुछ लोगों के लिए अचंभित कर सकता है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि वो वाकई में बहुत समझदार, बहुत सलीके, बहुत ही उदार हृदय के और बहुत मोहब्बत वाले व्यक्ति हैं। तो मुझे इसमें कोई भी ज़रा सा भी संदेह नहीं है कि हाँ बिल्कुल इसका फ़ायदा हमें मिलना चाहिए। हम NGO तो है नहीं, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं और फ़ायदा क्यों ना मिले। अब मैं आती हूँ आपके सवाल पर। आपका सवाल हिमाचल पर था और आपने टिप्पणी करी कि उम्मीद से बहुत ज़्यादा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें शुरू से पता था कि हमारी कंप्लीट प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी हिमाचल में, क्योंकि हमने लोगों के मुद्दे उठाए। हमने जो लोगों को दिक्कत थी, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम हो, चाहे सेब के बकाये की बात हो, चाहे बेरोज़गारी की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, असल मुद्दे उठाए थे हमने। और मुझे लगता है कि हिमाचल की बेसुरूप जनता ने इस देश को लोकतंत्र का एक पाठ पढ़ाया है और उन लोगों को एक सबक सिखाया है जिनको लगता था कि दिल्ली में वो नफरत की भाषण देकर बड़े नेता बन जाएंगे, गोली मारो की बात करेंगे और उनका सितारा चमकता है। आपने गुजरात की बात करी, जी हाँ, गुजरात में हमारा प्रदर्शन खराब रहा और मैं उनमें से नहीं कि मैं हवाई बातें करूँ। मुझे लगता है गुजरात में हमारा प्रदर्शन खराब रहा, लेकिन हमको गुजरात के चुनाव से सबक लेना चाहिए। गुजरात के लिए पूरी तरह से एक नई रणनीति, एक नई परिकल्पना, एक नई सोच के साथ जाना चाहिए। लेकिन इसी सांस में जब मैं आत्मविवेचन कर रही हूँ, इसी सांस में मैं एक बात और कहती हूँ, आम आदमी पार्टी जो गुजरात चुनाव लड़ रही है वो किसका भला करेगी? चाहे उत्तराखंड हो, चाहे गोवा हो, चाहे गुजरात हो, जहाँ जहाँ। और आम आदमी पार्टी ने तो हिमाचल में भी चुनाव लड़ा, मुझे सवाल ही नहीं पूछना वैसे। आप 90 सीट की बात कर रहे थे, भविष्यवाणी कर रहे थे, भविष्यवक्ता बन गए, अब आप 5 सीट की बात कर रहे हैं। तो पूछने की बात ये है कि आम आदमी पार्टी ने किसका बना? आपके 5 विधायक 5 में जाने को तैयार है।
जब आपको बी टीम करो तो आप बड़ा नाराज हो जाते हैं, निकल जाते हैं। आप बी टीम नहीं है तो क्या है? आप मुद्दों की राजनीति छोड़कर धर्म की राजनीति कर रहे हैं। आप तो भाजपा का काम उनसे ज़्यादा शिद्दत से करें। ये वोट शेयर कांग्रेस का तकरीबन 14% जो है काटा आम आदमी पार्टी ने पूरे इलेक्शन में, तो कांग्रेस का 13%, तो आप कांग्रेस के लिए कठिन ये हो गया कि कल तक एक भाजपा से लड़ाई थी, अब जो है कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी से भी एक कांग्रेस की विचारधारा वाली, या कह सकते हैं कि जो वोट की पोलराइजेशन वाली लड़ाई, कांग्रेस के लिए दो व्यक्ति हो गए जिनसे लड़ना। हमारी और आम आदमी पार्टी की विचारधारा की लड़ाई हो ही नहीं सकती। यही तो सवाल पूछते हैं आम आदमी पार्टी से, उनकी विचारधारा क्या है? स्कूल अस्पताल होने चाहिए, इसमें किसी को क्या संदेह हो सकता है? विचारधारा होती है जो कंटेंशियस इशू पर, जो गंभीर मुद्दों पर आप चर्चा करें। आप गुजरात जाते हैं, आप एक भी बलात्कारी की रिहाई पर एक शब्द नहीं बोलते। आप गुजरात जाते हैं, आप पुलिस वालों का नाम लेने से कतराते हैं, आप कहते हैं ये हमारा मुद्दा नहीं है। एक औरत का सम्मान आपका मुद्दा नहीं है, तो आप किस चीज़ की राजनीति कर रहे हैं? आप दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली में बुलडोज़र चल जाता है तो आप चुप हो जाते हैं, दिल्ली में दंगे होते हैं आप चुप हो जाते हैं, दिल्ली में सर काटो का नारा लगता है जंतर मंतर पर आप चुप हो जाते हैं। आपकी विचारधारा क्या है? कंटेंशियस इश्यूज पर आपने चुनाव के दौरान इधर उधर की बातें करी। मैं तो जानना चाहती हूँ आपका मुद्दा क्या है? आप सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के तारनहार हैं। कोई विचारधारा की लड़ाई हमारी आम आदमी पार्टी से हो नहीं सकती। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, गुजरात की जनता को अपनी गलती भी समझ में आएगी और बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाएगा आम आदमी पार्टी का। ये मैं दावे के साथ लिखित में कहिए तो देखिए। एक लास्ट के कुछ ईवीएम की क्लिप्स आए हैं जहाँ पर एक यूनिट में 57 वोट पड़े हैं, बड़े और इच्छाधारी वोट पड़े गुजरात में। और कई घंटों में, लगभग 1 घंटा में 2 घंटों में 27.5% वोट की खबरें आई। तो इसको लेकर इलेक्शन कमीशन से आपकी क्या बात हुई और क्या आपने बात कही आगामी चुनाव में? मुझे लगता है हमारे नेताओं ने इसको टेकअप किया है। ये अपने आप में एक बहुत गंभीर इशू है। जो इच्छाधारी वोट जो पड़ रहे थे गुजरात में, आखिरी 2 घंटे में धड़ाधड़ वोट पड़ने लगे, ऐसा कैसे हुआ? ये सारे अपने आप में बहुत चिंताजनक सवाल है। मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात का चुनाव हो या कहीं और का चुनाव हो, ये बहुत सारे सबक सिखाता है। और जहाँ का चुनाव भी लोकतंत्र को कमज़ोर करता है, वो जनता को समझना पड़ेगा, वो जनता को देखना पड़ेगा। गुजरात में 27 साल के बाद भाजपा ने फिर से सरकार बनाई, बड़े प्रचंड बहुमत से बनाई। लेकिन क्या गुजरात के 40 लाख बेरोजगारों को नौकरियाँ मिलेंगी? क्या 22 पेपर लीक होने बंद हो जाएंगे? क्या महिलाओं की सुरक्षा में गुजरात ठीक हो जाएगा? क्या महिलाओं की जो महंगाई है वो कम हो जाएगी? गुजरात में कुछ लोग बहुत अमीर हो गए और इसीलिए शाइनिंग गुजरात का एक एग्जाम्पल बन गया, और बाकी जनता 1.5 लाख परिवार गुजरात में गरीबी की सीमा रेखा के नीचे है। इसका जवाब कौन देगा? मौलवी में इतनी बड़ी घटना हुई मगर वोटर को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो फिर से मोदी वाला जो वो नारा चल रहा था वो बहुत उसके लिए कारगर रहा। पर ये सवाल का जवाब वोटर से ज़्यादा तो चुनावी पार्टियों को देना पड़ेगा। यूपी में 137 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? एक चपरासी और टिकट बेचने वाला एक आदमी, या वो व्यक्ति जिसकी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला था, या वहाँ का मुख्यमंत्री जो PWD का और अर्बन डेवलपमेंट का मंत्री भी है, जिसके पास उसका कार्यभार भी है? 137 लोगों की मौत का जिम्मेदार गुजरात आज भी पूछ रहा है कौन है? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। गुजरात में चुनाव जीती भाजपा, मोदी के इलाके में भी जीती, और इसीलिए लोगों को ये धर्म की जो अफीम चढ़ाई है भाजपा ने, इसके आगे एक संसार है, इसके आगे एक दुनिया है, इसके आगे एक सत्य है, उसको देखना पड़ेगा। अब लगातार मीडिया पे रहती है, और अभी न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश की कि प्रधानमंत्री 50 किलोमीटर या 32 किलोमीटर की रैली करते हो तो पूरा देश का मीडिया उनको कवर करता है, और विपक्ष का सबसे बड़ा लीडर तकरीबन 2000 किलोमीटर चल चुका है, मगर मीडिया के कोई भी बड़े लोग इसको कवर नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं आपका मैसेज जो कन्वे होना चाहिए, तो छोटे लेवल पर सोशल मीडिया के लोग करते हैं, मगर बड़े लोग जो है लगातार कांग्रेस के साथ बायस नहीं कर रहे, तो उसको किस तरह से देखते हैं? मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, मोदी जी 50 मीटर चले या 50 किलोमीटर चले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हर शाम को दुकान खोलकर जो मोदी जी का चरण वंदन किया जाता है, आपने कोई भी एक टेलीविज़न डिबेट देखा है महंगाई पर, बेरोज़गारी पर, नफ़रत पर? एक भी नहीं देखा। हाँ, विपक्ष का सबसे बड़ा नेता कन्याकुमारी से कश्मीर चल रहा है, कितना टीवी टाइम दिया गया? मुझे लगता है राहुल गांधी जी जो एक बात कहते हैं वो 100% सही बात है कि लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत रहे, इसके लिए विपक्ष के प्रहरी होते हैं, लोकतंत्र के प्रहरी होते हैं। एक होता है जुडिशरी, और उससे भी बड़ा प्रहरी अगर आप मुझसे पूछें तो वो होता है निष्पक्ष मीडिया। आज भारत का मीडिया इस तरह गिर चुका है कि लोग गोदी मीडिया बुलाकर उनकी खिल्लियाँ उड़ाते हैं, और जो एंकर महोदय और महोदया अपने स्टूडियो में स्टेज लगाकर ज्ञान बांटते हैं,
जब वो किसानों और बेरोजगारों के बीच में जाते हैं तो वोटिंग करके भगा दिए जाते हैं। ये असलियत है आज की मीडिया की। ज़ीरो क्रेडिबिलिटी है, ज़ीरो साख है।